Hello dear student, how are you? Hoping for good. Welcome to your own YouTube channel Accountancy Within Classes. As students, you all know time is very short for your exam preparation. Your boards exams are going to start in Feb as well as your board practicals are going to start very soon. So you all are stressed because the simple reason is that accounts is a little bit tough subject, and though all subjects are important, but accounts is a little bit tough. Time is very short, that's why you all are stressed. From the very beginning you did not study well, that's why the stress level is high. So students, मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि आपके स्ट्रेस को, आपके डाउट्स को मैं सॉल्व करूँ। ये वीडियो स्पेशली कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि अकाउंटेंसी विजन क्लासेस स्पेशली डिज़ाइंड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। सो उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टडी कर रहे हैं, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो हर चीज़ को अच्छे से कराई होगा। वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने टीचर्स की बात को अच्छे से फॉलो करा होगा, अच्छे से सैम्पल पेपर सॉल्व करे होंगे, रिवीजन करा होगा, तो वो स्टूडेंट्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। लेकिन ये स्पेशली ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अकाउंट्स पूरे साल पढ़ी ही नहीं, अपने टीचर्स की बात को सुना ही नहीं, कोई सैम्पल पेपर सॉल्व करा ही नहीं, रिवीजन करा ही नहीं, जब सैम्पल पेपर ही सॉल्व जब टॉपिक्स फर्स्ट टाइम ही रिवाइज नहीं करे होंगे तो उसका रिवीजन करने का तो मतलब ही नहीं पता। स्ट्रेस का लेवल तब हाई होता है जब टाइम बहुत शॉर्ट है। आज 18 जनवरी है और काउंटेबल डेज़ हैं आपके पास। 13 डेज़ जनवरी के हैं, फरवरी के हैं, इसी में आपको अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने हैं, इसी में आपको प्रैक्टिकल करने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देने हैं। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। सो जब टाइम शॉर्ट है तो स्ट्रेस का होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब किसी चीज़ के लिए आपको लिमिटेड टाइम मिलता है तो आपको वो चीज़ टाइम बार एक विद इन द टाइम आपको कंप्लीट करनी होती है। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए अपनी पढ़ाई का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन सब्जेक्ट्स को पहले करिए जो आपके वीक्स हैं। पर डे ये स्लॉट बनाइए कि एक टफ सब्जेक्ट, एक इजी सब्जेक्ट करिए, क्योंकि टफ सब्जेक्ट करने से आप को ये पता लगेगा कि उसमें क्या आपके डाउट्स आ रहे हैं, और एक इजी सब्जेक्ट्स करिए ताकि आपका बैलेंस रहे। और दूसरी बात यह भी है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके लिए होना ज़रूरी है। आपके टीचर्स आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग समझाते हैं कि अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर टाइम स्लॉट पेपर, हर सब्जेक्ट को पढ़ो, बट आप अपने टीचर्स की बात को मानते ही नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वो टाइम है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये टाइम डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में, आप आगे आने वाला अपना फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं। अगर आपने इस मोमेंट पे अच्छे से पढ़ाई कर ली, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप आज की डेट से ही, आज 18 जनवरी, आज की डेट से अपने पढ़ाई में सीरियस हो जाते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सकते हैं। ये कोई पैरामीटर नहीं है कि जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है वही अच्छा स्कोर कर सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अच्छा स्कोर करने की, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स आज से ही अवेयर हो जाए, अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर दे, एक प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से काम करे, तो वो भी अच्छा स्कोर कर सकता है। इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है। आर यू गेट माई पॉइंट वेयर आई एम टॉकिंग? सो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम टेबल अपना प्रॉपर बनाइए। देखो, इस टाइम अगर आप नहीं जागे, इस टाइम अगर आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आप का आगे आने वाला फ्यूचर एक एवरेज फ्यूचर होगा। यानी आगे आने वाले टाइम का डिसीजन आप इस बात से कर सकते हो कि आप फ्यूचर में कहाँ पहुँचेंगे।
इस टाइम की हार्ड वर्किंग, इस टाइम की जी जान दिन रात की मेहनत आपको आगे आने वाले टाइम में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, और इस टाइम की लापरवाही आपके आगे आने वाले फ्यूचर को कितना बेकार कर सकती है। राइट, आप खुद समझ सकते हैं। सो मैं आज कुछ बेसिक टिप्स अकाउंट्स के लिए लेके आया हूँ। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक अकाउंट्स पढ़ी ही नहीं है, जो बहुत स्ट्रेस्ड हैं कि कहाँ से अकाउंट्स को स्टार्ट करा जाए, क्योंकि अकाउंट्स में वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और पार्ट बी, ये तीनों चैप्टर हैं। तो मैंने कुछ चैप्टर्स आपके लिए सेलेक्टेड निकाले हैं, और उन चैप्टर्स में भी क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप अपना पार्ट बी में 3 चीज़ें अच्छे से करिए। सबसे पहली चीज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरी चीज़ कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, और तीसरी चीज़ हेड एंड सब हेड्स। राइट, अगर आप पार्ट बी में इतना कर लेते हैं, राइट, मैं कहता हूँ रेशियो एनालिसिस फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, उसमें फार्मूलेज हैं। अगर आप फार्मूले लर्न नहीं करेंगे तो वो चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप अपना सारा फोकस कैश फ्लो, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट और हेड्स और सब हेड्स पे लगाइए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन शॉर्ट आता है, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट से जरूर आता है, और हेड्स और सब हेड्स का क्वेश्चन जरूर आता है। राइट, और जो चीज़ मुझे पता है आनी है तो उस पर थोड़ा सा वर्क करा जा सकता है। अब सवाल ये होता है बच्चों के, ये क्वेश्चन होते हैं सर कैश फ्लो एक बहुत लेंथी टॉपिक है। अरे कैश फ्लो एक लेंथी टॉपिक तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट कैश फ्लो में एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर जो आइटम जहां जाता है, इन्वेस्टिंग का आइटम को इन्वेस्टिंग में, ऑपरेटिंग के आइटम को ऑपरेटिंग में, फाइनेंसिंग के आइटम को फाइनेंसिंग में ट्रांसफ़र करके तो आ सकते हैं। इतना काम तो आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 6 मार्क्स में आपको 3.5 मार्क्स तो मिलेंगे। कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का क्वेश्चन बिल्कुल इतना इजी है कि उसके मार्क्स तो फ्री के हैं, उसका तो आधा सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही होता है। हेड सब हेड्स को लर्न करना बहुत इजी है। अब सवाल ये आता है कि रेशियो एनालिसिस के बारे में क्या करा जाए। तो रेशियो एनालिसिस का अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपको नहीं आता, लेकिन उसको आप करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आप उसमें कुछ मार्क्स तो ला ही सकते हैं। फार्मूले के भी मार्क्स होते हैं। राइट, अब अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, आपको सबसे पहले पार्ट बी से स्टार्ट करना है। पार्ट बी में सबसे पहले कैश फ्लो, इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स निपटाइए। पार्ट बी से कैश फ्लो, कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, हेड्स एंड सब हेड्स, और रेशियो एनालिसिस के फार्मूले। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी होता है शेयर्स और डिवेंचर्स। शेयर्स में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, उन्हें आप अच्छे से कर लीजिए। एक तो प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। 13 मार्क्स का वेटेज है बेटा शेयर्स का। प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो शेयर फॉरफीचर के छोटे मोटे क्वेश्चन तो खुद ही आप सॉल्व कर सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट और कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से लर्न करिए। राइट, एक क्वेश्चन परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश में से बनता है, वो क्वेश्चन जरूर करिए। कितनी चीज बनाई मैंने शेयर्स में, एक तो प्रोराटा का फुल फ्लैश कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें हमारा इश्यू शेयर्स एट पार एट प्रीमियम हो, ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद कोई भी 2 शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफिटेड करे गए हैं और उसमें यह कंडीशन दी हो कि इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के शेयर्स को पहले फॉरफिट करा गया, उसके बाद कॉल मनी मांगा गया रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर से। एडवांस प्रॉब्लम बता रहा हूं।
उसके बाद 2 बार शेयर्स का फॉरफीचर। जब 2 शेयर होल्डर्स के शेयर्स फॉरफीट करे जाएंगे तो आपसे एक कंडीशन दे सकता है कि मिस्टर एक्स was not able to pay the allotment money and his shares were forfeited before the second and final call. Mr. Y, who did not pay the second and final call money, his shares were forfeited after the second and final call. फिर कह सकता है all the shares were forfeited and reissued, and all the reissued shares consisting of the shares of particular shareholder. एडवांस प्रॉब्लम, इससे टफ नहीं आ सकता। उसके बाद अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, मैं क्वेश्चन भी बना कर दूंगा आपको, क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस डी के गोयल टीएस ग्रेवाल के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, या बोर्ड पे लिख दूंगा उस क्वेश्चंस को। उसके बाद शेयर्स की बैलेंस शीट, कि शेयर्स की बैलेंस शीट बनाइए और उसका नोट्स टू अकाउंट बना कर दिखाइए। वेरी सिंपल। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल कैसे है इसके लिए नोट टू अकाउंट बनाना होता है। नोट टू अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अथोराइज कैपिटल चाहिए। Authorized capital is the capital which is mentioned in the memorandum of association of the company with which company is registered. Issued capital is that capital which is issued to the public, और you can say authorized capital का वो पार्ट जो पब्लिक में इशू करा जाता है वो issued capital होती है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल लेस कॉस्ट इन एरियस, आपका आंसर आ जाता है। बैलेंस शीट आ जाती है और उसके टोटल को आप नोट बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर कैपिटल में लिख देते हैं। उसके बाद परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्वेश्चन है। ये 3 टॉपिक मैंने आपको बताए। अगर मैं डिवेंचर्स की बात करूं तो डिवेंचर्स में कलेक्टर सिक्योरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद डिफरेंट कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर जो 6 केस होते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडीमेबल एट पार। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। उसके बाद इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। ये 6 केस कर लीजिए, 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। इसके बाद एक अकाउंट पूछ सकता है, प्रिपेयर ए अकाउंट ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट, उसका ट्रीटमेंट क्या है। इतना कर सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं वॉल्यूम 1 पे आ जाऊं तो सबसे पहले डिसोल्यूशन की जनरल एंट्री निपटा लीजिए। डिसोल्यूशन की जनरल एंट्रीज को अच्छे से करके जाइए और खास तौर से रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट आपको समझाएं। मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जहाँ बच्चा मिस्टेक करता है, क्योंकि इस समय अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी बुक को कहाँ से स्टार्ट करा जाए। अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ डिसोल्यूशन की एंट्री कर जाते हैं, डिसोल्यूशन की एंट्री ही पूछेगा, बहुत कम केसेस में रियलाइजेशन अकाउंट पूछता है, राइट। इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट अच्छे से समझ जाइए। WCR का ट्रीटमेंट और IFR का ट्रीटमेंट क्या होता है ये अच्छे से आपको समझना है, राइट। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी चैनल के माध्यम से। अब सवाल ये उठता है कि रियलाइजेशन और अकाउंट तो कम पूछता है, लेकिन डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर मान लीजिए पार्टनर्स का लोन दिया है और पार्टनर्स की वाइफ का लोन दिया है तो उसका ट्रीटमेंट में बच्चा गलती करता है। अगर पार्टनर्स का लोन है, रिमेंबर दैट, अगर पार्टनर्स का लोन है तो वो डायरेक्टली पे होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से। और अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है, जैसे पी इज द पार्टनर, वो कहता है मिसेस पीज लोन, तो उसका पेमेंट रियलाइजेशन के थ्रू होगा, रियलाइजेशन टू बैंक। यहां मिस्टर मिस्टेक करता है, तो रियलाइजेशन की एंट्रीज को तो कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रियलाइजेशन की एंट्री का ही पूछेगा। इसके बाद आप आ जाइए एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ।
6 मार्क्स की हर प्रॉब्लम रखी हुई है। 6 मार्क्स का एडमिशन, 6 मार्क्स का रिटायरमेंट, 6 मार्क्स का डेथ, 6 मार्क्स का डिसोल्यूशन, 13 मार्क्स का शेयर्स, 9 मार्क्स का डिवेंचर्स, फिर उधर 4 मार्क्स का कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, फिर कैश फ्लो। इस तरह से मैंने आपको पूरा 50 to 60 मार्क्स का पेपर शॉर्ट बताया। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ के जाइए कि जब नए पार्टनर की कैपिटल को पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पर एडजस्ट करा जाए या पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस को नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर करा जाए, जो भी सरप्लस या डेफिसिट हो उसे कैश के थ्रू टैकल करा जाए, यानी कैश या तो लिया जाए या दिया जाए या उसे करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करा जाए। ऐसे 4-5 बड़े क्वेश्चन करिए, उसको कर डालिए, एडमिशन आपका कंप्लीट। सेम चीज रिटायरमेंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ट्रीटमेंट करना है और रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना है। ठीक इसी तरह डेथ में P&L सस्पेंस का ट्रीटमेंट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? डिसोल्यूशन में मैंने आपको बताया। अब सवाल आते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर के, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कैपिटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी फुल फ्लैश क्वेश्चन बनता है, राइट? 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अगर वो फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं देगा तो 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन देगा, राइट? बहुत इजी टॉपिक है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कर लीजिए, राइट? इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से P&L एप्रोप्रिएशन का ट्रीटमेंट, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट और पास एडजस्टमेंट्स तो आनी ही आनी है। तो जिन बच्चों की तैयारी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, जिन्होंने टीचर्स की बात को अच्छे से सुना है, जिन्होंने अपने नोट्स बनाए हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अच्छा स्कोर करने में। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, वो कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, उनको फोकस कर लें। कैश फ्लो कर लें, कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कर लें और हेड और सब हेड कर लें। पार्ट बी कंप्लीट। पार्ट वॉल्यूम सेकंड में शेयर्स में फुल फ्लैश कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम कर लें और कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ लें। 13 मार्क्स का वेटेज है। अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लिया तो छोटे मोटे क्वेश्चन जो फॉरफीचर और इश्यू के रिगार्डिंग आते हैं वो आप अपने आप कर लोगे। डिवेंचर्स में कलेक्टर सिक्योरिटी और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का ट्रीटमेंट अच्छे से पढ़ लें। और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया है बोर्ड में कि लॉस स्लैश डिस्काउंट का अकाउंट बना के दिखाइए, राइट? उसके बाद वॉल्यूम 1 में अगर मैं बात करूं तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर इसमें से सारी प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो 4-5 क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के उठाइए और उनको सॉल्व कर लीजिए। इज इट क्लियर? उनको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन में जनरल एंट्री कर लीजिए। अच्छे से जनरल एंट्री कंठस्थ करनी है, हवा में नहीं करनी है। हवाई के लिए बनाने का टाइम नहीं है अब आपके पास। टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड यू हैव टू मैनेज दिस टाइम into best manner. This will decide where you will be in future. कहाँ आप होंगे ये फ्यूचर में, ये डिसाइड करेगा ये टाइम। If you will work hard, your future will be bright. If you will not work hard, you will repent in future. Got it? इसके बाद अब वेटेज देखिएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ये हो गया टोटल 24। टोटल वॉल्यूम 1 का वेटेज है 36 मार्क्स का, वॉल्यूम सेकंड का वेटेज है 24 मार्क्स का, पार्ट बी का वेटेज कितना है, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का, और वाइवा का कितना वेटेज है 20 मार्क्स का। तो डिसोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यहाँ से आपको 24 मार्क्स की प्रॉब्लम मिलेगी। मैं कहता हूँ 24 मार्क्स में आप कितना गलत करते हो उसका हाफ भी आपने ऑब्टेन कर लिया।
उसके बाद शेयर्स और डिवेंचर्स में से आपको अच्छा खासा 24 मार्क्स का मिलेगा। फिर पार्ट बी में कैश फ्लो, कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, और तीसरी चीज है आपका हेड सब हेड। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बोर्ड के पेपर में है एमसीक्यू। अगर 16 मार्क्स के एमसीक्यू पार्ट ए से आते हैं, 4 मार्क्स के एमसीक्यू पार्ट बी से आते हैं। सबसे पहले उन एमसीक्यू को लगा लीजिए जिसमें आप शॉर्ट हो कि वो आपके सही हैं, राइट। अगर आपने उन एमसीक्यू को करेक्ट कर लिया, डोंट वेस्ट इवन ए सिंगल सेकंड भी, एक सेकंड भी नहीं वेस्ट करना है। कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद राइट, सबसे पहले पेपर को थॉरोली रीड करिए, राइट। उसके बाद उन क्वेश्चंस को, उन एमसीक्यू को लास्ट के लिए छोड़िए जिसमें आप थोड़े से भी डाउटफुल हैं, और प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो बी आंसर सही होता है या सी आंसर सही होता है, या ऑल ऑफ दीज। या तो बी आंसर सही होगा या सी या ऑल ऑफ दीज। ये आपको क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए समझते हुए मार्क करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बी, सी या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ही मोस्ट ऑफ द टाइम में सही होता है। लेकिन पहले आपको मार्क वो करना है जो आपको अच्छे से शॉर्ट एमसीक्यू आते हैं। अगर आपने पेपर अकाउंट्स का पूरा अटेम्प्ट करा तो 101% मैं कह सकता हूं कि आप वो पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। क्वेश्चन पेपर छूटना नहीं चाहिए। बच्चों का पेपर 15-15, 20-20 मार्क्स का छूट जाता है क्योंकि उनकी टाइम स्पीड नहीं होती। स्टूडेंट्स, पेपर का आना और उसको टाइमली कंप्लीट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों के लिए अलग अलग टैलेंट चाहिए। पेपर मुझे आता है लेकिन अगर मैं टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, राइट, तो भी प्रॉब्लम है। बिजनेस स्टडीज़ में दो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पेपर को आपना भी चाहिए और पेपर को बिफोर द टाइम कंप्लीट भी करना है ताकि आपको उसको चेक करने के लिए टाइम मिल पाए, क्योंकि मेकिंग द मिस्टेक इज ह्यूमन नेचर, डोंट फॉरगेट दिस। Even machine can make the mistake, we all are human being, we can make the mistake, this is very natural. So स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्ट्रीम तक इस चैनल को, इस वीडियो को पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। So thank you so much for watching it. Have a good day. Have a nice day. Best of luck for your board exam as well as for practical. Okay, thank you.